वो सब वहाँ होंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं लाइव भारत। आज हम आए हुए हैं शहर के जीआईसी ग्राउंड पर, जहां पे पुस्तक मेला लगाया जा रहा है। जैसे कि आप पीछे देख रहे होंगे कि पुस्तक मेले की तैयारियां जोरों पर हैं और यह पुस्तक मेला कल से स्टार्ट होने वाला है। इसका क्या मुख्य आकर्षण रहने वाला है, ये कब तक रहने वाला है और ये किस उपलक्ष्य में लगाया जाता है और कब से लगाया जा रहा है, तो आइए हम जानते हैं अंदर जाकर के इनके जो आयोजक हैं उनसे बात करेंगे कि ये पुस्तक मेले का क्या मुख्य आकर्षण रहने वाला है। तो आइए अंदर से चल के दिखाते हैं कि क्या क्या तैयारी चल रही है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं, हम जैसे ही अंदर एंटर करे गैलरी में, हमने अंदर देखा आकर के, तो ये सबसे पहले पुस्तक मेले का एक बहुत आकर्षक पोस्टर लगा हुआ है। बहुत अच्छा पोस्टर बना हुआ है, बहुत बड़ा पोस्टर है। इस पर लोग लास्ट टाइम भी लोगों ने यहाँ पे सेल्फियां ली थी। 8वां एटा पुस्तक मेला जिस पे लिखा हुआ है, और ये 7, 8, 9, 10 तारीख तक रहने वाला है। और इसकी जो समय अवधि रहेगी वो सुबह 8 से शाम 8 बजे तक रहेगी। और इसका खास आकर्षण तो वो देखने पढ़ के यही लग रहा है कि यहाँ पर दुनिया और देश विदेश की भी तमाम तरह की किताबें इसका मुख्य आकर्षण रहने वाली हैं। और खास बात यह है कि बाल साहित्य भी यहाँ पर आएगा, जिससे कि बच्चों को भी प्रेरणादायी पुस्तक मिल सकती हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा पंडाल सजा हुआ है, तैयारियां जोरों पर हैं, बुक स्टॉल्स लग रहे हैं, बस केवल किताबें लगना बाकी हैं। और जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर दोस्तों ही, कि यहाँ पर कुछ पोस्टर्स स्लोगन के साथ यहाँ लगाए गए हैं। तो सर खड़े हैं यहाँ पे, सर से जानेंगे। सर, आपका परिचय? अनूप दुबे, और मैं पुस्तक मेले का सह संयोजक हूँ। और पुस्तक मेला ये पिछले 7 साल से लग रहा है। इस समय 8वां पुस्तक मेला है हमारे यहाँ। और ये जो श्री संजीव यादव ARM साहब हैं, उनके सहयोग से, वो मूल मुख्य इसके संयोजक हैं, हम उनके सहयोग में रहते हैं। तो ये कल प्रातः इसका 12 बजे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। उसके उपरांत विद्यालय जो संचालित हैं जनपद में, वो सारे बच्चे यहाँ प्रतिभाग करेंगे। इस बार हमने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ के माध्यम से मंडल के 4 जिला विद्यालय निरीक्षक को भी आदेश करवाया है कि वह इसमें प्रतिभाग करें। और काफी जिला विद्यालय निरीक्षक 4 के हमारे पास पत्र भी आ गए हैं, उन्होंने भी अपने जनपद में इसको मतलब प्रचार प्रसार कराया है, प्रतिभाग के संबंध में भी उन्हें निर्देशित किया है। हमारे यहाँ एक जैसा कि मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ एक गैलरी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर कुछ स्लोगन, कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं। अभी और जगह पे अभी खाली पड़ा है, अभी तैयारी चल रही है। तो ये सब क्या है, ये थोड़ा बताएंगे इस बारे में? ये हमने एक शुरुआत से ही हमारा प्रयास था कि एक महिलाओं के ऊपर एक वो रखा जाए। तो ये केवल महिला गैलरी है, जिसमें महिलाओं के लिए जो भी बढ़िया वक्तव्य जो भी हमारे वो रहे हैं, स्लोगन्स वगैरह वो हमने इसमें लगाए हुए हैं। इसके अलावा धीरे धीरे आज हमारे पुस्तक विक्रेता भी आने लगे हैं, किताबें भी लगने लगी हैं। और पुस्तक मेले में हमने बच्चों के लिए खेल जो प्रतियोगिताएं हैं, पोस्टर प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता है, रंगोली प्रतियोगिता है। और क्योंकि निर्वाचन है अगली साल, तो उसका मुख्य जो एक थीम रखी है, वो हमने उनका सारा सब्जेक्ट भी यही रखा है, मतदाता जागरूकता, जो निर्वाचन से संबंधित है। तो उसी के ऊपर इसको रखा गया है कि मतदाता जागरूकता का एक जो अभियान हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा चलाया जा रहा है, वह भी अपनी थीम को पकड़े रहे और हमारा भी एक जो कार्यक्रम है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले। जी, जैसा कि आपने बताया, तो ये आपने एक जो स्लोगन मतदाता अभियान का जो लेकर के चलाया है, और आपने पुस्तक मेला को दोनों का समायोजन किया है। वो ये है कि जब हम बच्चों की जो शैक्षिक उन्नयन और प्रतिभा का उपयोग करना है, तो उनको जो निर्वाचन में उनकी सहभागिता रहती है, जो बच्चे हैं या जो नए युवा मतदाता हैं, उन्हें भी ये पता रहे कि मतदान में हमारा क्या सहयोग है। इसी क्रम में हमने एक यहाँ वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन रखा है, महिला सशक्तिकरण उसका रखा है, क्योंकि आजकल सारा हमारा जो प्रशासन है, पुलिस विभाग है, और जो है महिलाओं को उनके जो कर्तव्य है, उनके रूप मतलब जो जागरूक करने के उद्देश्य से, उसके ऊपर भी एक यहाँ कार्यक्रम रखा गया है। तो कहना चाहिए कि ये केवल एक पुस्तक मेला नहीं है, ये एक जन जागृति का अभियान भी है। वो सारा जो एक सामाजिक जो लोग हैं, उनको एक जागृत करने के लिए हमने सारी चीजें इसमें संकलित की हैं। महिलाओं का भी है, पुस्तकों का भी है, विद्यार्थी भी रहेंगे, आमजन भी हैं। और आज के जमाने में ये भौतिकवादी युग है, तो हमने इस बार इसमें जो एक निवेशक जागरूकता का रहता है ना, लोगों को एक कि भाई आपके पास धन है, उसका उपयोग कहाँ किया जाए, तो इसलिए हमने एक निवेशक जागरूक सम्मेलन भी रखा है, जिसमें कि हमारे जो मुख्य बैंक हैं, SBI, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब जो उनके भी अपना मैनेजर आके आपको एक जो लोग रहेंगे उसमें उनको ये बताएंगे कि आप अपने धन का सदुपयोग कैसे कर सकते हैं, किसी फंड में या मतलब जो भी FD वगैरह है उसके माध्यम से।
और इस बार एक नया ये रखा है कि जो बच्चे प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे हमारे यहाँ, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उनको हम 10 फरवरी से 18 फरवरी तक जो वर्ल्ड बुक फेयर लगने वाला है नई दिल्ली में, वहाँ निःशुल्क अपने यहाँ से लेके जाएंगे। उसकी व्यवस्था भी हमारे संयोजक हैं संजीव यादव ARM साहब, उनके माध्यम से की गई है। मतलब यहाँ जो आप प्रतियोगिता कराएंगे उसमें बच्चे प्रतिभाग करेंगे और वो जो प्रतिभागी होंगे, जो भी चयनित होंगे, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, उनको आप वहां लेके जाएंगे। यानी कि यहाँ जो प्रतियोगिता होंगी उनमें बच्चों के लिए खास आकर्षण है और वो प्राइज भी जीत सकते हैं। हाँ, वो हमारी तरफ से उनको प्रशस्ति प्रमाण पत्र तो रहेगा ही। जितने बच्चे प्रतिभाग करेंगे, यदि वो 500 या 1000 होंगे, सबको प्रशस्ति प्रमाण पत्र मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को अलग मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को एक स्पेशल ये रखा गया कि आपको हम पुस्तक मेले का, मतलब एटा पुस्तक मेला से विश्व पुस्तक मेले का भ्रमण कराएंगे। वो निःशुल्क रहेगा हमारी तरफ से। ये तो बहुत ही अच्छा किया आपने कि बच्चों में एक उत्साह बना रहता है कि हम यहाँ के बाद आगे बड़े पुस्तक मेले में जाएंगे और एक बड़ा हमें एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और जैसा कि आपने बताया कि बैंकें भी आ रही हैं यहाँ पर, वो हमें ये बताएंगी कि हमारे अपने पैसे को, अपने धन को हम किस तरह से रखरखाव कर सकते हैं और किस तरह से उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पर दोनों तरह की बात हो गई कि आप अपनी पॉकेट का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने बुद्धि का साइज कैसे बढ़ा सकते हैं। और दोनों के लिए पॉकेट का साइज बढ़ाना और बुद्धि का साइज बढ़ाने का जो मुख्य स्रोत है वो है शिक्षा, और उसके लिए किताबें उपलब्ध हैं। आप उनका अवलोकन करें और उसका लाभ लें। बिल्कुल सर। आज मैंने सुबह ही सोशल मीडिया पर एक स्लोगन पढ़ा था कि इस सोशल मीडिया के जमाने में अगर आपको कोई डूबने से बचा सकता है तो वो है पुस्तक। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो सीधी सी बात है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको किसी भी स्तर से ऊंचाई पर ले जाने का मुख्य साधन है। और आप चाहे किसी भी उसमें हो, या तो आप किसी दुखद उसमें है, उसमें भी अगर आप शिक्षा का एक माध्यम बढ़िया है, आपके मतलब मानसिक संतुलन के लिए भी बढ़िया रहता है। और शिक्षा के माध्यम से ये है कि आपको सारे जो भी है संसार है उसकी सारी चीजें उस शिक्षा के माध्यम से ही, जो भी उनके गुण दोष है उनका पता लग सकता है। तो शिक्षा, एक पुस्तकों का पढ़ना भी जरूरी है। यहाँ जो प्रकाशक जो आ रहे हैं, जो साहित्य लेके आएंगे, जो बाहर से भी आएंगे, तो कहाँ से आ रहे हैं और लगभग कितने यहाँ पर प्रकाशक आ रहे हैं? यहाँ लगभग 20 से अधिक प्रकाशकों की हमको स्वीकृति मिल चुकी है, जिनमें लगभग 12-14 प्रकाशक आ चुके हैं, जिसमें निखिल प्रकाशन है, NBT है, राजकमल है, वाणी प्रकाशन है और लिटिल वर्ड है, जो बच्चों की किताबें लेके आते हैं। ऐसे करके लगभग 20 से अधिक प्रकाशक हैं जो यहाँ कल उपस्थित रहेंगे आपको उद्घाटन के समय। सारे कल उद्घाटन के समय यानी दोपहर तक सारे प्रकाशक यहाँ उपस्थित हो जाएंगे, आ जाएंगे? हाँ, बिल्कुल। सुबह 10 बजे तक ये सारे स्टॉल अपने अपने जो जिनके हैं आ भी चुके हैं। अभी उन्होंने नहीं लगाए, रात का समय है कि उनकी किताबों अगर लगाते हैं तो ओस पड़ने लगी है, तो उसकी वजह से बचाव के लिए कल प्रातः वो सारे लोग अपना 9 बजे से ये स्टॉल सारे आपको लगे हुए मिलेंगे सबके। अच्छा, ये जो पुस्तक मेला है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक बहुत बड़े एरिया में बहुत बड़ा पंडाल लगाया गया है और ये पूरी व्यवस्था जो करी गई है, लाइटिंग शाइटिंग पूरी व्यवस्था लगी हुई है, प्रकाशक बाहर से यहाँ आ रहे हैं। तो इसका जो भी खर्चा होगा यहाँ इसका, ये कौन वहन कर रहा है? क्या ये इसमें किसी का पर्सनल आयोजन है या सरकार ने इसकी मदद दी है, प्रशासन शासन ने इसकी मदद दी है? क्या है? प्रशासन की तरफ से हमको ये मैदान मिल जाता है प्रशासन की स्वीकृति से। और जहां तक इसमें पैसे का है, इसमें किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। जो हमारे संयोजक हैं संजीव कुमार जी, ये इनका अपने जो पिता हैं, उनके प्रिंसिपल थे GIC से सेवानिवृत्त स्वर्गीय श्री बृजपाल सिंह यादव जी PS, उनकी स्मृति में उन्होंने एक संकल्प ले रखा है कि हर साल वो इस पुस्तक मेले को अपने निजी स्रोतों से वहन करेंगे और इसमें किसी का कोई योगदान नहीं रहता। यहाँ तक कि मैं सह संयोजक के रूप में उनके साथ शुरुआत से हूँ, लेकिन आज तक मेरा भी 1 रुपया उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका अपना व्यक्तिगत है, वो उसको अपने स्रोतों से ही पूरा करते हैं। इस बार ये अपील हमने की थी एक, उसके लिए हमारा जो जन समूह से, तो उसमें हमको पैसा प्राप्त हुआ है। ये थी कि जो बिल्कुल मैं उस अपील के बारे में जानता हूँ और मैंने आपका एक मैसेज पढ़ा भी था, मिला था मुझे मैसेज, उसमें गरीब बच्चों को आगे पढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए आपने कुछ अपील की है, तो जरा बताएं। मैं इस मुद्दे पे आने वाला था, आपने चलो छेड़ दिया, बताइए। उसमें ऐसा कि एक हमारा संजीव भाई साहब के बैठे हुए थे, तो ये आया कि पैसा हम अपने पुस्तक मेले के लिए नहीं लेते हैं आयोजन के लिए, लेकिन कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जो गरीब और मेधावी बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के हैं, अधिकांशतः आपने देखा होगा कि 8th के बाद बच्चे क्लास छोड़ देते हैं
अपने आर्थिक मतलब अक्षम होते हैं पढ़ाई में उनके माँ बाप, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके उन्हें लगभग कुछ पैसा उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि उनको पाठ्य सामग्री वगैरह उनको उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में हमने एक अपील की थी कि जो भी, जैसे हम अपने जो भी हमारे स्मृति पितृजन वगैरह होते हैं उनके सहयोग के लिए हम अपना दान वगैरह करते हैं, तो क्यों ना पुस्तकों के माध्यम से वो दान किया जाए। हमने एक अपील की थी कि 1100 रुपए से यथा सामर्थ्य अनुसार आप योगदान करें। तो उस अपील पर काफी लोगों ने उसमें सकारात्मक सहयोग करते हुए 1100 रुपए से लेके 11,000 तक की धनराशि उपलब्ध कराई। और आज जब हमने उसे शाम को 6 बजे वो हमारे पास 2,21,000 रुपए के रूप में हमको प्राप्त हो चुकी है, जिसके लिए हमने एनवीटी और एनसीईआरटी की किताबों के लिए कहा है। जो 9th से ऊपर के बच्चे हैं हमारे पास जो आए हैं प्रधानाचार्यों के माध्यम से, उनको हम पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। और जो 6 से 8 तक के बच्चे हैं क्योंकि उनको सरकार किताबें अपने निजी स्रोतों से उपलब्ध कराती है, उनको हमने जो किताब है उनका बैग है ये सब उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ये आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया और आपको देख करके शायद दूसरी संस्थाएं भी जागेंगी और ऐसे मेधावी छात्रों के लिए आगे कुछ काम करेंगी। आपने बहुत अच्छी बात बताई और आपने ये जो सोच दी है आगे समाज को जो आगे आप बढ़ाएंगे, सोच को बढ़ाएंगे, तो ये बिल्कुल फलीभूत होगी और इसका फायदा मेधावी छात्रों को जरूर होगा। तो आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी बताई, मेला के बारे में जानकारी बताई। क्या संदेश देना चाहेंगे आम पब्लिक को यहाँ जो आने वाली है उसके लिए? हम अपने जनपद के जो जन सामान्य नागरिक हैं, आमजन हैं, हमारी सभ्रांत और जो विद्यालय प्रधानाचार्य वगैरह हैं, उनसे यही अपील है कि आप सभी के सहयोग से पुस्तक मेला अपने 8वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है, तो आप अधिक से अधिक इस मेले में अपने परिवारजनों, बच्चों, विद्यार्थियों के साथ मेले में प्रतिभाग करें, जिससे कि पुस्तक मेला जो एक सामाजिक रूप से जो बच्चे हैं उनके उत्थान के लिए लगाया गया है। और हम अपने आप सभी के सहयोग से इसी प्रकार आगे के वर्षों में भी अग्रसर रहें और समाज के एक नया संदेश उपलब्ध कराएं। तो ये तो हमारे साथ अनिल दोई जी, जिन्होंने हमें पुस्तक मेला के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी और क्या उनकी सोच रही है और किस तरह से वो आम छात्रों के लिए, मेधावी छात्रों के लिए काम कर रहे हैं और किस तरह से जन सामान्य को चेता रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब मेरे साथ हैं पुस्तक मेला के प्रेरणा स्रोत, शायद दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा स्रोत के किस तरह से एक बड़े आयोजन को कर सकते हैं और आम जन को उसका लाभ दे सकते हैं। तो आपसे जानेंगे आपके परिचय के साथ। सर, आपका परिचय दीजिए पहले। मैं यूपी रोडवेज में ARM हूँ, वर्तमान में मैनपुरी में हूँ, रेटा का मूल रूप से रहने वाला हूँ। और हम सब लोगों का विचार था, हम लोग वर्ल्ड बुक फेयर में जाया करते थे सन 90 से, और हम लोगों का विचार भी यही था कि जो किताबें सारी दुनिया की वहाँ दिल्ली में प्रगति मैदान में इकट्ठी होती हैं, वो सारी किताबें, सबका लाभ हमारे इस पिछड़े जिले को मिले, जहाँ बच्चों को पढ़ने को बहुत अच्छी साहित्यिक या तैयारी किताबें नहीं मिल पाती हैं। हम लोग का वो प्रयास जो था वो हम लोग उस वर्ल्ड बुक फेयर का जो हिस्सा है दिल्ली बुक फेयर का, उस ख्वाब को हम लोग जो है इस एटा में लेके आए हैं और हम लोग लगातार इस प्रयास को जारी रखे हुए हैं। और इस वक्त जो है 8वां हमारा पुस्तक मेला है और इसमें हिंदुस्तान के सभी अच्छे प्रकाशक, चाहे वो नेशनल बुक ट्रस्ट हो, राजकमल हो, वाणी हो, स्वराज हो, डायमंड हो, सभी बहुत शानदार किताबें दुनिया भर की यहाँ तैयारी की भी यहाँ आती हैं, जिसमें सभी जिले के और आसपास के जिलों के बच्चे प्रतिभाग करते हैं। हम लोग प्रतियोगिताएं भी करते हैं और इस बार हम लोगों ने लगभग 10 प्रतियोगिताएं रखी हैं। उसमें गायन, वादन, रंगोली, पेंटिंग, सभी तरह की प्रतियोगिताएं उसमें हैं। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को उसका लाभ मिले। और इसमें लगातार संख्या बच्चों की, टीचर्स की, समाज की, सभी पूरे समाज की भागीदारी इसमें लगातार बढ़ती चली जा रही है। सर, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे आप समाज को लाभ देना चाहते हैं और किस तरह से मेधावी छात्रों को आप ऐसे मंच आप दे रहे हैं कि जिससे उनकी मेधा और ज्यादा निखर के आए। ये पुस्तक मेले का जो थॉट है वो आपके दिमाग में कैसे आया और कैसे फलीभूत हुआ? हम लोग लगातार बहुत सी सामाजिक व्यवस्थाएं इस तरह की बनी हुई है कि लोग हर साल जो है अपने पिता की याद में, माता की याद में, परिजनों की याद में कुछ न कुछ सामाजिक कार्यक्रम करते हैं। हम लोगों ने उसमें बदलाव लाने का एक छोटा सा प्रयास किया है और हमको ये लगता है कि अपने पिता को हम हर साल सामाजिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके नाम से हजारों बच्चे जो है बहुत शानदार किताबें लेते हैं,
रियायती दरों पे, और यहाँ उनको दुनिया के सबसे शानदार लोगों को सुनने का मौका मिलता है। इस बार हम लोगों ने गांधीवाद और ट्रस्टीशिप के ऊपर एक चर्चा रखी है, इसमें रमन मैगसेसे से अवॉर्डी संदीप पांडे साहब रहेंगे, प्रख्यात गांधीवादी रमेश चंद जी रहेंगे, आदरणीय भूपेन शंकर साहब JLN के प्रोफेसर रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, वो सभी लोग रहेंगे। पर्यावरण पे हमारे पास लक्ष्मण सिंह लापोड़िया जी पद्मश्री आएंगे 9 तारीख को, और उमाशंकर पांडे जी पद्मश्री हमारे पास आएंगे। इस वक्त लगातार जो है सभी बहुत जितने शानदार चिंतक और विचारक हैं उन सब लोगों को हम लोग यहाँ ला रहे हैं, जिससे लोग लाभान्वित हों और लगातार जो है ज्ञान की दिशा में अग्रसर हों। ये बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी, और आपने जिस तरह से ये समाज में प्रेषित की है तो ये लोगों को बिल्कुल नई सीख देगी। वास्तव में देखा जाए तो अपने पूर्वजों को याद करने का इससे बेटर तरीका, इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता है। समाज के लिए एक अच्छा ये एक अच्छी चीज देना है, एक अच्छी सोच देना है कि किस तरह से हम समाज में बदलाव कर सकते हैं, और अपने इस बदलाव से दूसरों का भी जीवन सफल होगा। और मेधावी छात्रों के लिए तो कहना ही क्या, जिस तरह से हम लोगों ने अपील भी की है। जी, क्या अपील है सर? हम लोगों ने इस पर विचार बनाया हमारी टीम में कि समाज में जो है मेधावी छात्र होते हैं, छात्राएं होती हैं, लेकिन साधनहीन होते हैं। बहुत से काबिल लोग होते हैं लेकिन प्रतिभाएं इसलिए दम तोड़ जाती हैं, उनको कोई मौके नहीं मिलते आगे बढ़ने के। तो हम लोगों ने अपील भी की है, और उसमें अब तक जो है अनपेक्षित रूप से 2,30,000 रुपए करीब अब तक आ चुका है जी। और लगातार लोग केवल एक अपील के बाद खुद ही फोन कर रहे हैं। लगभग 24 तारीख के आसपास हम लोगों ने अपील जारी की थी, उसमें मतलब हर समाज के सभी वर्गों से लगातार फोन आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, और लगातार लोगों के वादे भी आ रहे हैं, हम लोग मदद करते हैं और कर रहे हैं। और आज भी 2 लोगों के फोन आए हैं मेरे पास, और मुझे ये सब देख के एकदम मानवीयता में भरोसा मेरा बढ़ा है, यकीन बढ़ा है कि इस समाज में अगर आप कमजोरों के साथ अगर आप खड़े होते हैं तो आपको सामाजिक तौर पे बहुत बड़ी मदद मिलती है। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने बच्चियों को प्रीफर किया है कि जो बच्चियां साधनहीन हैं, उनके अगर पिता नहीं है तो उनको हम सब लोग पहले नंबर पर उनको रख रहे हैं, और ये प्रयास कर रहे हैं कि उन बच्चियों को हम दुनिया की सारी बेहतरीन बायोग्राफीज हैं अच्छे लोगों की, चाहे वो नेल्सन मंडेला हो, मार्टिन लूथर किंग हो, हेलन कीलर हो, गांधी जी हो। पर्यावरण पे किताब है जो मानक किताब मानी जाती है पूरी दुनिया में, अनुपम मिश्रा जी की, आज भी खड़े हैं तालाब, वो भी हम बच्चों को दे रहे हैं, जिससे को पर्यावरण के बारे में उनका जो है राय बेहतर हो सके। और साथ ही जो 6 से 8वीं क्लास तक की बच्चियां हैं या बच्चे हैं, उनको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको जो उनके क्लास की कॉपी किताबें हैं, उनका बस्ता है, उनको बॉक्सेस हैं, जो जिस तरह से भी उनकी मदद हो सके वो सभी प्रयास हम लोग जारी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग 10 तारीख को हमने एक आयोजन किया है 1 बजे के बाद, इसमें जो लोग मदद कर रहे हैं उन सबको ये कहा गया है कि आप लोग 10 तारीख को सब परिवार उपस्थित हों, देने वाले बच्चे आपके सामने हों, और क्योंकि आप दे रहे हैं मदद समाज में, तो सादे तौर पे ये भी लोगों को पता लगे कि आप लोग मदद कर रहे हैं, और आपके अंदर ये भाव और आगे जागृत हो, और इस कार्यक्रम के जरिए और लोगों की भावनाएं भी सामाजिक तौर पे कमजोर बच्चों के साथ जुड़े। बहुत अच्छी पहल है सर आपकी। अगर आपकी इस अपील में, इस प्रयास में अगर कोई हमारे चैनल के माध्यम से मदद देना चाहता है तो कैसे दे सकता है सर, इस बारे में बताएं। हम लोगों ने इसमें सभी लोगों को कह रखा है कि चाहे तो आप लोग यहाँ आइए और हम लोग यहाँ मिलेंगे आपको, हमें आप लोग लिखित रूप में अवगत करा सकते हैं, और हम लोग लगातार जितने लोगों के पैसे हमारे पास आए, लगातार हम लोग सभी ग्रुप्स के माध्यम से लोगों को बता भी रहे हैं कि आपके इतने पैसे, चाहे वो मेरे अकाउंट में आ रहे हैं या निजी रूप से आ रहे हैं, कैश के रूप में आ रहे हैं, और बिल्कुल बेहद पारदर्शी तरीके से हम लोग उसका हिसाब रख रहे हैं, सभी को भेज रहे हैं। और आगे भी हम कितने बच्चों को कितने पैसे की किताब हमने दी, कितना पैसा शेष रहा, ये सब चीज हम लोग सार्वजनिक तौर पर उसको जारी करेंगे। और भविष्य में हम लोगों ने की इरादा और भी किया है, एक अलग बात की है कि इसके बाद हम लोग लाइब्रेरी को समृद्ध करेंगे। जिन कॉलेज में लाइब्रेरी अच्छी है, बच्चे अच्छे हैं, वहाँ जो पैसा बचेगा उसमें हम दुनिया के सारे जितने बेहतरीन लोग हैं संघर्ष करने वाले, उन सब लोगों की कम से कम 10 जो है ऑटोबायोग्राफी उन लाइब्रेरीज में रखेंगे, जिससे उन बच्चों को लाभ मिले। और साथ ही इस पूरे बुक फेयर में हम लोग एक नई बात और भी की है, एक अनोखी बात है, जिस वर्ल्ड बुक फेयर को हम लोग 90 से देखते चले जा रहे हैं, और जो आमतौर पर किसी पिछड़े जिले के बच्चों को देखने नहीं मिलता है, हम लोगों ने प्रतियोगिताओं के जरिए 30 बच्चे हमारे पास आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उन सब लोगों को हम लोग 10 से 18 फरवरी दिल्ली के प्रगति मैदान में वर्ल्ड बुक फेयर लग रहा है, उसमें उन 30 बच्चों को हम लोग निःशुल्क रूप से वहां उनको शेयर कराएंगे और दुनिया की बेहतरीन किताबों से रूबरू कराएंगे, जिससे उनका दिमाग और ज्ञान और बेहतर हो सके। बहुत अच्छी पहल है सर आपकी, और मैं समझता हूँ कि समाज में इस तरह की पहल जानी चाहिए,
एक नई सोच कायम होनी चाहिए। जिस तरह से लोग रूढ़िवादी चीजों में फंस करके और इस तरह के जो कर्मकांड करते हैं कि साहब हम श्राद्ध कर रहे हैं, अपने पूर्वजों को इस तरह से याद कर रहे हैं, बजाय उस तरीके से करने के कुछ इस तरह का अगर करते हैं तो डेफिनेटली वो तो याद करेंगे, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी और उनका हमेशा के लिए नाम अमर हो जाएगा। उनकी सामाजिक विचारधारा भी चलती रहे, लेकिन साथ साथ जो है ये उनका मन इस तरफ भी आया कि बच्चों को किताबें भी दी जानी और इस तरह अपने पिता और माता को वो याद करते रहे। ये समाज के लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि होगी सभी लोगों की। जी, तो ये थे हमारे साथ एआरएम साहब जी, जिन्होंने एक सफल पुस्तक मेले का विगत वर्षों में भी आयोजन किया है और इस वर्ष भी आयोजन कर रहे हैं और जो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली ये 8वां पुस्तक मेला है और ये 8वां पुस्तक मेला आगे चल के 80वां भी होगा और 180वां भी होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अमित कुमार, लाइव भारत के लिए।